चैत्र नवरात्रि 2025 एक पवित्र हिंदू पर्व है जो माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के लिए समर्पित है और ये 30 मार्च से 6 अप्रैल तक मनाया जाएगा, जिसमें रामनवमी का पर्व भी शामिल होगा। नवरात्रि का अर्थ ही होता है 9 रातें और इस दौरान भक्तजन माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की उपासना कर आध्यात्मिक शक्ति, शुद्धता और आत्मसंयम की ओर अग्रसर होते हैं। नवरात्रि की शुरुआत प्रतिपदा तिथि से होती है, जो इस वर्ष 29 मार्च को शाम 4:27 बजे से प्रारंभ होकर 30 मार्च को दोपहर 12:49 बजे तक रहेगी। घट स्थापना, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं, इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है और इसका शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। इस प्रक्रिया में एक मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं, कलश पर नारियल रखा जाता है और गंगा जल, आम के पत्ते, कुमकुम, अक्षत आदि से इसे विधिपूर्वक स्थापित किया जाता है। ये प्रतीकात्मक रूप से माँ दुर्गा का आह्वान और उनकी कृपा प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसमें पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। प्रत्येक देवी का एक विशेष महत्व और प्रतीकात्मकता होती है, जैसे कि माँ शैलपुत्री को प्रकृति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक माना जाता है, जबकि माँ कालरात्रि सभी प्रकार के भय को नष्ट करने वाली शक्ति मानी जाती है। इस बार पंचमी तिथि का क्षय होने के कारण नवरात्रि केवल 8 दिनों की होगी, लेकिन इससे पूजन विधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खासकर अष्टमी तिथि, जो इस बार 5 अप्रैल को है, अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन माँ महागौरी की आराधना की जाती है, जिन्हें श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, सौंदर्य और शांति की देवी के रूप में पूजा जाता है। अष्टमी पर विशेष रूप से कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें 9 कन्याओं को आमंत्रित कर उनके पैर धोए जाते हैं और उन्हें हलवा, चना, पूरी का भोग लगाकर देवी रूप में पूजित किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि का केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। इस समय ऋतु परिवर्तन होता है और उपवास रखने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उपवास में विशेष रूप से फल, दूध, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा और सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनाज, नमक, लहसुन और प्याज से परहेज किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये उपवास शरीर को डिटॉक्स करने और पाचन तंत्र को आराम देने का एक प्राकृतिक तरीका है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस पर्व के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप, आरती, हवन और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मानसिक और आत्मिक बल प्राप्त होता है। नवरात्रि में ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप अत्यंत फलदायी माना जाता है। नवरात्रि केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, मॉरिशस, बांग्लादेश, फिजी, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भी हिंदू समुदाय द्वारा बड़े उत्साह से मनाई जाती है। इस दौरान देश भर के शक्तिपीठों जैसे कि वैष्णो देवी, कामाख्या देवी, कालकाजी मंदिर, विंध्याचल धाम और अंबाजी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और भव्य मेलों का आयोजन किया जाता है। गुप्त नवरात्रि साधना करने वालों के लिए यह एक विशेष काल होता है, जिसमें साधक तंत्र मंत्र साधनाएं करते हैं। कुछ स्थानों पर रामलीला मंचन भी शुरू हो जाता है, जो दशहरे तक चलता है। इसी प्रकार बंगाल में नवरात्रि को दुर्गा पूजा के रूप में अत्यंत भव्यता से मनाया जाता है, जहां मां दुर्गा की विशाल प्रतिमाएं स्थापित कर विसर्जन किया जाता है। कुल मिलाकर नवरात्रि शक्ति की आराधना, आत्मशुद्धि और नकारात्मकता से मुक्ति पाने का पर्व है। इस दौरान मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से उपवास रखना, भक्ति भाव से पूजा करना और नवरात्रि की आरती, दुर्गा सप्तशती पाठ करना अत्यंत लाभकारी होता है। अगर आप भी मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नवरात्रि से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अगले भाग में हम राम नवमी का महत्व बताएंगे। तब तक के लिए जय माता दी।